हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स बताए हैं फॉर एक्सरसाइज 4.6। यू कैन वॉच दैट आल्सो, राइट। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं भी कि नहीं हैं। और ये आपको कैसे पता चलता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था फॉर दिस एक्सरसाइज 4.6। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी इक्वेशंस जब आप सॉल्व करते हो, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हो, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आती है तब तो आपकी इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। लेकिन यही अगर आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाती है तब आपकी इक्वेशन होती है इनकंसिस्टेंट। केस 2 एंड 3 में क्या है कि आपका जो है केस 2 में नो सोल्यूशन आता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू 0। एंड आगे अगर आपके ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तब भी आपको आगे का प्रोसेस करना होता है। नहीं तो अगर 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तब आपको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करके दिखाना है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तक ही आपको सॉल्व करना है। यही अगर आपकी बात की जाए कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है और अगर आपके पास बोला जाता है कि आपको फाइंड करना है फर्दर, कि आपको निकालनी है अपनी एक्स वाई की वैल्यू, कंप्लीट सॉल्व करना है, तब आप अपनी पूरा जो है प्रोसेस करते हैं और एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। केस 2 एंड केस 3 जो है आपका वो रेयरली यूज़ होता है आपके यहाँ पर एक्सरसाइज 4.6 में। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ ये वैल्यूज़ निकाल कर। लेकिन क्वेश्चन 3 एक मैं क्वेश्चन ऐसा ज़रूर करवाऊंगी आपको एक्सरसाइज 4.6 में जहाँ पर आपको एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तो मेरी जो इक्वेशंस के पास जो है वो नो सोल्यूशन शो करती हैं, इनकंसिस्टेंट भी हैं, साथ में क्या है, नो सोल्यूशन। यही बात अगर मेरे जो एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू जब मैं इक्वल्स टू 0 लेकर आऊँगी, अगर मेरी वैल्यू 0 के इक्वल आती है एडजॉइंट a इंटू बी, दैट मीन्स जो मेरी इक्वेशंस के पास क्या है, इधर वो कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं, लेकिन उनके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है। इस दोनों मेथड्स में केस 2 एंड केस 3 में आपका ए इन्वर्स निकल कर ही नहीं आता है, राइट, और ना ही आपको निकालना होता है। सिर्फ केस 1 है जिसमें आपका पूरा प्रोसेस सॉल्व होता है, क्योंकि ये केस 1 ही है जो पूरी यूनिक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है जिसका एक फाइनल आंसर आता है। ठीक है, जो आपको वैल्यू देते हैं आपके वेरिएबल्स की, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 देखो एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अभी मैंने साथ साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक जो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 3, दोनों में से एक कंसिस्टेंट आएगा और एक इनकंसिस्टेंट आएगा, ताकि जो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, राइट। सपोज करके चलो कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आपके ओनली सिर्फ 1 या 2 मार्क्स के हैं, तो तब पूछा जा रहा है कि सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो तब मैं क्या करूँगी, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी 1 2 2 3, बी मैट्रिक्स आएगा 2 3 और एक्स मैट्रिक्स जो आएगी एक्स वाई। यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो आएगी 1 3 2 6, बी मैट्रिक्स आएगी 5 8 और यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स सेम एक्स वाई वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है -1 नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है, हेंस आपकी जो इक्वेशंस हैं क्या है, कंसिस्टेंट है। यही बात अगर डिटर्मिनेंट ए को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 0। आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एंड आपकी जो फर्दर अगर आपको ये पता लगाना है कि जो आपकी इक्वेशंस हैं वो केस 2 दैट इज नो सोल्यूशन दे रही हैं या फिर केस 3 आ रहा है दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रही हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप देखें, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू में कर रही हूँ एंड यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में सिर्फ आपको यही चेक करना है। बहुत इजी है, राइट।
सो एज़ यू नो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब मुझे निकालनी है एडजॉइंट A इंटू B, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा केस 2 आ रहा है या फिर केस 3 आ रहा है। दैट मीन्स मेरी जो इक्वेशंस हैं नो सोल्यूशन होल्ड कर रही हैं या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होल्ड कर रही हैं। सो यहाँ पे एडजॉइंट A की वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ पे को फैक्टर्स आ चुके हैं आपके, इनका ट्रांसपोज करने पे आपको एडजॉइंट A की फाइनल वैल्यू मिलेगी, दैट इज 6 - 2 - 3 1। एडजॉइंट A आ चुका है, B मैट्रिक्स क्या थी 5 8, राइट। सो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं एडजॉइंट A इंटू B। सो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। सो 6 5 30, 24 -10 8। सो 6 और -2 वैल्यू आ रही है आपकी जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये वैल्यू 0 तो है नहीं, राइट। सो दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशंस हैं हैविंग नो सोल्यूशन, केस 2 आपका आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एडजॉइंट A इंटू B करने पर नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड डिटर्मिनेंट A आपका 0 है तो वो क्या होल्ड करती हैं, हैज़ नो सोल्यूशन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एंड ये जो एडजॉइंट A एंड B वाला प्रोसेस है ये आप तभी फाइंड आउट करें अपने टीचर से पूछ के कि अगर आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है तो। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि आपका जो इक्वेशंस गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, तो आप सिर्फ ये निकाल कर ही आप बता देते हैं डायरेक्टली कि आपके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कि वो इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।